इसमें जैसे गोला फेंकने का ये जो तरीका है का अक्सर सेंटर में खड़े हो जाएं, सेंटर में खड़े हो जाएं और हाथ को सीधा करें, इसको फोल्ड कर लें, ये कान से चिपका रहे। अब इसको ले जाएं, जहां पर ये टच हो जाए हाथ वहीं से ये हटा लें। अब देखें कि हमारी उंगली कहां पर जा रही, कहां जा रही है। ये जो पट्टी दिख रही ना, ये मंदिर जैसे वहां पर जा रहा। तो आपको अब आपका बन गया 45। मेरा 45 का एंगल कहां बना, ये ठीक है। तो आपको गोला जो देख फेंकना है तो उसको देख के फेंकना है। जब आप उसको देख के फेंकेंगे तो आपका गोला प्रॉपर इसी से फेंकाएगा। अगर आप नीचे देख के फेंकेंगे तो आपका गोला यहां से आएगा। तो आपको यहां से जब गोला जाएगा तो क्या होगा, ये होगा, आपका पैर हाथ ट्विस्ट होगा बार बार। यहां से जाएगा तो कोई ट्विस्ट होने का सवाल नहीं उठता। ठीक, ये 45 का एंगल अक्सर जो बताते हैं ना, हर किसी के हाइट के अकॉर्डिंग होता है। सेंटर में खड़े हो जाएं और इस तरह से नाप लें। ठीक, सिंगल स्टेप, इसमें गोला फेंकते समय आप हाथ कितना भी आगे कर लें, कितना भी पैर को आगे कर लें, हाथ टच हो जाएगा तो फाउल कहलाएगा। ठीक, हाथ टच नहीं होना चाहिए बाहर। सिंगल स्टेप, ये जो निशान बना है सिंगल स्टेप, इसमें टो रखें सिर्फ, और यहां पर ये बीचों बीच ये खड़े होने का तरीका बता रहे हैं। पहले सिंगल स्टेप से सीखें। गोला फेंकने वाले को ये समझना चाहिए कि ये जैसे हाथ से हमको कम गोला, हाथ का ताकत तो लगाना ही है, हाथ से का पावर देना ही है, साथ ही हमको किससे फेंकना, अपनी बॉडी से। ये समझिए कि ये जेसीबी मशीन का पंजा है। पंजा किसके काम में आता है, सिर्फ गोले कोई भी चीज को पकड़ने का काम करता है। पावर किसमें होता है, इंजन में। ठीक है, तो ये समझिए कि ये सिर्फ पकड़ने के लिए है। यहां पर सिंगल स्टेप में हल्का सा पंजे पर लोड दीजिए और हल्का सा पंजे पर लोड दीजिए और कमर को फोल्ड करिए। गोला बिल्कुल नजदीक यहां रखना चाहिए। जैसे आप कोई सा गोला ले आओ, जैसे आप ये खड़े हुए, खड़े होने के बाद हल्का सा आगे की ओर लोड देंगे तो आपके गदेली पर आ गया। और जितना नजदीक रख सकते हैं रखिए, इसको बाहर ना हो। जैसे अपन जैसे डबल स्टेप करते हैं तो ऐसे जाता है ना, ये नहीं होना चाहिए, जितना नजदीक। और गोले का रुख कहाँ होना चाहिए, जहां फेंकना है। बहुत से लोग ऐसे पकड़ते हैं या ऐसे पकड़ते हैं, और बहुत से ऐसे ऐसे करके फेंकते हैं। ये नहीं करना है। लोड कहाँ देना है आपको, अपने गोले का आगे झुकने के बाद इसका कहाँ आना चाहिए, थई पर। ठीक, और कमर को फोल्ड करना है। ये घड़ी नाक के सामने होना चाहिए। इस हाथ से आपका डिपेंड करेगा कि 45 का एंगल जाएगा कि नहीं। गोला फेंकते समय अगर आपका हाथ नीचे चला गया, आप इसमें ताकत लगाए और ये नीचे चला गया, तो आपका गोला कहाँ जाएगा, दब जाएगा नीचे। इसलिए जो खाली हाथ है, जितना हो सके इसको तेजी से ऊपर की ओर क्रॉस करते हुए ले आए। इससे आपको क्या बेनिफिट होगा, एक पावर का एक लगेगा हाथ का, दूसरा बॉडी का, तीसरा ये हाथ का जर्क लगेगा, तो आपका एक प्रेशर बनेगा। ठीक, गोला हमेशा ऐसे देख ले, गोला हमेशा इस सिधाई पे फेंकना चाहिए, अपने बॉडी की सिधाई पे। बॉडी की सिधाई में फेंकेंगे तो जो ज्वाइंट है यहाँ पेन नहीं होगा। नहीं तो जहाँ 8-10 बार गोला फेंकोगे ना, तहाँ पेन होने लगेगा। इस हाथ के पीछे के साइड में भले फेंक सकते हैं, आगे के साइड में ना जाए, इसके इधर पीछे, इस हाथ के। इसमें भी यही होता है कि जैसे
ये गोला उठाएं और जितना हो सके सांस को अंदर भरें। ये नहीं कि भर के फिर आप घूमते रहें, पता चला कि थक सांस भरे भरे सांस निकाल दे फिर गोला फेंके, ये नहीं करना है। विद इन सेकंड में आपको सांस अच्छा सीने में भरना है। जितना हा हो, जो चिल्लाना हो चिल्लाइए, कहां? ऊपर देख के। ठीक, ये आगे झुके, ये दोनों पंजे पर आए और इसको काहे का जर्क देना है? बॉडी का जर्क देना। सिंगल स्टेप हो चाहे डबल स्टेप हो, हमेशा गोला फेंकते समय इसको, इस लॉक को तोड़ देना चाहिए। बहुत से लोग गोला फेंकते जरूर हैं मगर उस लॉक को लगा के रखते हैं। अगर लॉक को तोड़ देंगे तो जितना लॉक ऊपर आएगा पैर, उतने आपका गोले का स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। गोला फेंकते समय ज्यादातर क्या करते हैं लोग बाग, ताकत गोले पर लगा रहे हैं मगर बॉडी जा रही है यहाँ। अगर बॉडी आप इधर जा रही है, गोला इधर जा रहा है, तो आपका ताकत सिर्फ किसका लग रहा है? हाथ का, ना कि बॉडी का। और गोला बॉडी से फेंका जाता है, हाथ का पावर उतने चलेगा जितना आपके अंदर है। जैसे दुबले पतले लोग भी अक्सर देखे होंगे गोला अच्छा फेंकते हैं क्योंकि वो टेक्निक से फेंकते हैं। इसी में पहले सिंगल स्टेप सीख लीजिए, फिर उसके बाद डबल स्टेप आ जाइए। डबल स्टेप भी खड़े होने का तरीका सेम यही रहेगा, बशर्ते ध्यान रखना है कि गोला फेंकते समय डबल स्टेप इसलिए लिए हैं कि गोला फेंकते समय फिर यहां रुकना नहीं है। यहां से डबल स्टेप आए तो तुरंत थ्रो करना है। शॉर्ट पुट, पुट यानी पुश करना है, थ्रो नहीं करना है। हैमर थ्रो, डिस्कस थ्रो होता है मगर गोला शॉर्ट पुट इसीलिए नाम रखा गया है। गोले का वजन कितना होता है मालूम है? हाँ, 7 किलो 260 ग्राम। ठीक है, तो इसको पुश करा जाता है, बॉडी के साथ में पुश करा जाता है, न कि थ्रो किया जाता है। ज्यादातर लोग ताकत जो हाथ से लगाने की कोशिश करते हैं वो थ्रो करते हैं, आपको पुश करना है बॉडी के साथ है। ये सिंगल स्टेप हो गया, यहां पर भी ये लागू होगा। सांस भरें, हाथ को नाक के सामने रखें और ऊपर देखें और पावर यहीं पर दें। ठीक, इसी में 2 स्टेप से नहीं जा रहा मान लीजिए, तो हाफ स्टेप, तीसरा टेक्निक बता रहा हूं, हाफ स्टेप। इसको ये पैर यहां आ जाएगा। कैसे आएगा? ये पोजीशन रहेगी। ठीक, मगर इसमें झटके से, ये झटके से, ये हाफ टर्न, सिंगल हाफ टर्न। हाफ टर्न है इसलिए कि हम यहीं से यहीं हो गए, दूसरे स्टेप से नहीं जा रहा, तो तीसरा स्टेप हाफ टर्न। इसी में फिर भी नहीं जा रहा, ये सब प्रैक्टिस करिए। फिर भी नहीं जा रहा तब फुल टर्न पे आएंगे। जैसे इधर है ना, ऐसे पीछे चले जाएंगे जितना तेजी से हो सके। ये पूरा पैर ऐसे के, जैसे मैं उस तरफ था ऐसे, ये फुल टर्न हो गया। इसी में ये समझ गए। बस ध्यान रखना, गोला फेंकते समय जो ये करना, तो बगल में कोई ना हो। ये नहीं कि आपका गोला छूट गया। गोला, एक बार की घटना, सन 2013 में क्रिकेट खेल रहे थे बच्चे, बॉल उसकी आई और ऐसे सब खड़े थे। बॉल का उठाना और गोले का गिरना विद इन सेकंड का बचा था। वो छोटा सा बालक था, तो इसमें सावधानी ज्यादा रखनी है। गोला फेंकते समय नहीं कि जोश में फेंक रहे हैं, गलती से फिसलता है, फिसल गया, इसके मुंह पे लग गया, इस तरफ चला गया गोला, तो उससे दूर रहें। जल्दीबाजी के चक्कर में नहीं कि दूसरा गोला फेंक रहा तो आप झुक के उठा रहे हैं, इसका सावधानी रखेंगे।
ठीक है, ये हो गया हाफ टर्न। हाफ टर्न में पंजा सामने रहेगा, फुल टर्न में ये हो जाएंगे मगर झटके से। इसी में डबल स्टेप, हाफ टर्न और फुल टर्न, यहाँ से डबल स्टेप, वो सिंगल स्टेप में मैं बता रहा था अभी। यहाँ से आए, यहाँ से आए और ये यहाँ रुकना नहीं है। डबल स्टेप अगर ले रहे हैं तो यहाँ रुकना नहीं, यहाँ से आए और ये। और इसी में फुल टर्न, ये आए, ये वाला थोड़ा टफ पड़ेगा, ये थोड़ा टफ पड़ेगा क्योंकि गोले का वजन भी रहेगा। वैसे नियम, एथलेटिक्स नियम के मुताबिक जो है इस तरह से टेक्निक नहीं है। उसके मुताबिक इसको यहाँ तक ले गए और फिर इसको खींच के ले आए, फिर इसको बॉडी को ये घुमाते हुए जर्क दिए। उसमें बड़ा समय लगेगा। इसमें एक नियम भी होता है एथलेटिक्स के नियम के मुताबिक, अगर आपने गोला रख दिया है तो आप हिला नहीं सकते गोले को, ना आपकी बॉडी हिलना चाहिए। जब तक यस नहीं बोलेंगे तब तक यहीं रखेंगे और तुरंत उसको पुश करेंगे। अगर आप गोला रख दिए और फिर ऐसे कर दिए जरा सा भी तो फाउल। एक नियम और आ गया है जो एसआई की तैयारी कर रहे हैं। पहले 100 मीटर वगैरह होता था, सीटी बजने के या क्लेपर बजने से या आवाजी कारतूस चलने से पहले दौड़ जाते थे, लौटो 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 लौटो, फिर खड़ा करते थे। वो नियम खत्म हो गया है नेशनल में भी। अगर आपने रनिंग करते समय 100 मीटर की बात बता रहे हैं, जरा सा भी बॉडी हिल गई, इसमें भी फाउल हो गया है। आगे निकल गए अगर दौड़ने तो फाउल, एक फाउल बाहर, उस इवेंट से बाहर। ये कहीं नियम लागू न कर दें एमपी पुलिस में भी, एसआई की जो तैयारी करेंगे तब की बात है, तो आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो इसको एक बार बॉडी रख दिए, इसीलिए हम करते हैं ना ये वाली एक्सरसाइज जो कराते हैं, ये वाली कराते हैं, तो बैलेंस करना आना चाहिए आपको। जब एथलीट को बैलेंस करने आना चाहिए कि एक पैर से हम कितनी देर तक खड़े हो सकते हैं। बैलेंसिंग काम यहीं आता है। ठीक है, सभी को पता चल गया? और किसी कुछ पूछना है उसके बारे में या इसके बारे में? सर एंट्री कैसे करना है? एंट्री आप कहीं से कर सकते हैं, मगर गोला फेंकने के बाद पीछे से 3 चांस मिलते हैं। जो सबसे अच्छा गोला आपका जाएगा वो एंट्री होगा। ठीक है, मतलब ये जो अभी जो नंबरिंग का जो चल रहा है, हाँ, ये 3 चांस दिए, हाँ, नंबर का कुछ रहेगा क्या 3 चांस में? है ना, है, हाँ। जो फर्स्ट बार फेंका तो उसके नंबर मतलब वो तीनों नंबर नोट करेंगे, जो बेस्ट रहेगा वही तुम्हारे कार्ड में लिख देंगे। अब एक कार्ड चलेगा, आप उसमें लिख देंगे कि बेस्ट इतना, बेस्ट लॉन्ग जंप इतना, बेस्ट टाइम, मतलब रनिंग का तो एक ही रहेगा, बाकी इसका 2 चांस रहेंगे, 3 चांस। ठीक, गोला टप्पा खाने के बाद बाहर हो जाए लाइन से तो आउट, फाउल है? नहीं नहीं नहीं, आपका वो पॉइंट बना दिया ना, फिर बाद में लुढ़कता रहे, कोई मतलब नहीं। क्वालीफाई, अगर वो आप जो बोल रहे हो 2 झंडे मतलब दिखाएंगे तो क्वालीफाई हुआ, वो कैसे पता चलेगा? नहीं, वो खुद ही बोल देंगे कि बाहर बाहर होइए। मान लीजिए कि आपका गोला बाहर चला जा रहा, तब सफेद झंडा दिखाएंगे। इसमें और इसमें सफेद और हरा चलता है झंडा। और बाकी जैसे रनिंग में है तो लाल और हरा चलता है। तो लाल का मतलब है कि अभी रोक के रखें, अभी रनिंग न चालू करें। हरे का मतलब है कि आप चालू कर सकते हैं। रनिंग का भी सब छोटी छोटी चीज़ें बताएंगे आपको। किसी को ज़रा सा भी कोई कंफ्यूजन है तो पूछिए। सर वो जैसे वहाँ पे लाइन बनी है, ये चुने की, ये उसके बाहर जाएगा तो क्वालीफाई और इसके अंदर जाएगा तो डिस्क्वालीफाई। डिस्क्वालीफाई नहीं रहेगा, उतने कम नंबर में, तो कम नंबर मिलेगा। हाँ। और बबूल उसको ले आना।
वो जो बताए थे पन्नी में रखे थे रात को, इसको क्या बोलेंगे? मान लीजिए यहाँ बीच में गिरा, जो आपने क्वेश्चन किया था उसको क्या बोलेंगे? सर ये तो अभी पास है ना, क्वालिफाई। कैसे मान लिए? आपने अभी स्टार्टिंग में बताया ना कि मतलब ज्यादा पोर्शन बाहर की साइड है कि अंदर की साइड है? ये तो बीचों बीच है। बीचों बीच है। हाँ, तो इसी के लिए आपको व्यू लेना है। वो अपनी वो आपको ज्यादा नहीं होने देंगे, उन अपनी नौकरी बचाएंगे। वो नौकरी बचाएंगे, आपको ज्यादा नहीं अंक देने देंगे, क्योंकि उनकी ईमानदारी से नौकरी करना पसंद करते हैं पुलिस वाले, है ना। ओपन सर सिर्फ 4 बार सस्पेंड हुए हैं इसी में, है ना। हम तो नौकरी दांव पे लगा देते हैं आपके लिए। कोई नहीं, 4 रोटी हमको खाना है। ग्रुप हम चलाएंगे, बोलेंगे कि चटनी रोटी कल तुम लाओगे, कल तुम लाओगे, परसों तुम। हमको नौकरी की जरूरत नहीं है बेटा। और कोई क्वेश्चन? सर लेफ्ट हैंड या राइट हैंड तो किसी से भी फेंक सकते हैं, किसी जो ध्यान रखिएगा कि जैसे उसमें है स्ट्रांग पैर रखना है। अब पूछे कि स्ट्रांग पैर क्या होता है, तो जो राइट से लिख रहा है वो स्ट्रांग पैर उसका राइट रहेगा, जो लेफ्ट से लिख रहा है वो उसका स्ट्रांग पैर राइट रहेगा। स्ट्रांग पैर का मतलब स्ट्रांग पैर को ही पटिए पर मारना है। जो पैर पटिए पर मारना है वही पैर आपको वहां से रनवे से आपको दौड़ते समय होना चाहिए लॉन्ग जंप में। इसमें भी आपको पीछे नहीं जाना है, आगे की ओर रखना है, बॉडी को ऊपर की ओर चढ़ाना है गोला फेंकते समय। और किसी कोई क्वेश्चन? सर गोला फेंक के लिए एक्सरसाइज। हाँ सर ये अभी ये गोला रखा है, ये क्वालिफाई है ना? हाँ क्वालिफाई है। गोला फेंक के लिए तो क्या ना, लड़कियों के लिए बढ़िया एक्सरसाइज है। डिप्स तो लगा ही नहीं पाती हैं। डिप्स कैसे लगाती हैं मालूम ही होगा, देखे हो आप लोग, लगवाएंगे किसी दिन। आप डिप्स ऐसे लगाते हो ना, ऐसे। ये कैसे लगाती हैं? ये डिप्स इनके लगाने का तरीका। इसलिए मैंने इसका सब्स्टिट्यूट क्या निकाल लिया, पैर ऊपर रखो, हाथ नीचे, मत लगाओ, मत दो पावर। हम 2 मिनट 3 मिनट तक पैर ऊपर ही रखवाएंगे। फ्लैंक कराएंगे, जो फ्लैंक है ना वो एक्सरसाइज इसी की है। फ्लैंक आप इसको पावर देंगे, ऐसे रखेंगे, ठीक है। इसकी एक्सरसाइज है, ये नीचे झुक जाए, दोनों पैरों पर आ जाए, इसको ए जोर से ये उछलेगा नहीं। इसको यहाँ गदेली, यहाँ हाथ को सीधा करना, बार बार इसको हाथ सीधा करेंगे ना तो यहाँ जर्क नहीं आएगा। ये इसको एक्सरसाइज ये भी कर सकते हैं, इस तरफ से भी कर सकते हैं। इसको ज़्यादा उछालिए। गोला फेंकने वाला, भाला फेंकने वाला ज़्यादातर घर में भी रहेगा ना, घूमेगा फिरेगा तो गोला हाथ में लेकर करे घूमेगा। यहाँ सिर्फ फेंकने आओगे ना तो आपको गोला बजने लगेगा। घर में अगर वजन ऐसे लेकर के घूमते रहो ना खाना खा के, तो आपका गोला हल्का लगने लगेगा। ये आदत में डालिए अभी से आप लोग। अक्सर देखे होंगे कि जो इवेंट करता है गोला भाला, वो अपने बिस्तर पे ही रखता है गोला भाला डिस्कस सभी। एथलीट अपने जो इवेंट का वो रहता है इक्विपमेंट वहीं रखता है। और कोई? जैसे गोला है जहाँ पे चुनने की लाइन नहीं है, तो इसका मेजरमेंट यहाँ से होगा या पीछे साइड से मेजरमेंट माना जाएगा? अभी बताए ना, जैसे लाइन नहीं है, जैसे यहाँ पे लाइन और एक लाइन यहाँ पे, ये जो गोला रखा है हाँ इसमें मेजरमेंट या हाँ, आगे साइड से या पीछे साइड या सेंटर से करते हैं? सेंटर से होता है। गोले का सेंटर देखा जाता है, आगे पीछे से नहीं। सर रिव्यू लेने के लिए अपन आगे आ सकते हैं सर, जैसे कहाँ पर? देखिए मैंने बोला ना अभी जो कहानी बताए, वो डीएसपी साहब जो है ना बड़े प्यार से ले आते हैं, आप खुश हो जाते हैं ना। वो गेट तक ले जाएंगे बड़े प्यार से और धीरे से इशारा कर देंगे पुलिस वाले को, ऐसा लात मार के भगाते हैं कि कहने को नहीं। फिर से एंट्री नहीं कर सकते तुम, ये नियम है भर्ती का। एक बार बाहर चले गए तो बाहर अंदर नहीं आ सकते।
तो बड़े प्यार से करेंगे। इस बार क्या हुआ कि मुझे मालूम था, हम अंदर थे कमेटी में ही, 1 सेकंड से जो रह जाए तो आवेदन लिखा लेना, ये नियम में आया है तो तुरंत सबने बोल दिया साहब फिर तो सब लिख देंगे। फिर एक भर्ती तो 10-10 दिन चलेगी, एक दिन की भर्ती। तो उन्होंने मना कर दिया, बोले नहीं नहीं करना है। मैं सुन लिया था, मैं अपने बच्चों को आके बोल दिया कि बेटा जो 1 सेकंड 1.5 सेकंड से रह जाना ना, तो एक आवेदन लिख करके उनसे रिव्यू ले लेना। नहीं देते हैं तो आवेदन तो पटके देना। जिसने आवेदन देकर आया था ना, तो लास्ट में बुला लिया गया, उनको ज्वाइनिंग हो गई। भर्ती कमेटी। और जो पता चला कि ओपी सर जो ये चीज बताए थे, आए हैं 2-3 बच्चे अभी बाद में, अभी पता है, मैं सर उस समय जब आप बता रहे थे तो मैं बाथरूम चला गया था। सर मैं वो उस दिन लेट आया था, तो जो मैं बताता हूँ ना, तो अनायास चीज नहीं बताता बेटा। और हम सब YouTube पे चैनल पे डालते हैं, गलत चीज मैं नहीं बोलूंगा, सही बोलूंगा। जो सत्य है तो सत्य है नहीं। हमारे यहाँ आज तक कोई 4-10 में नहीं दौड़ा, तो हम 4-10 का वीडियो नहीं डालेंगे। तुम जितने में दौड़े हम उतने ही का वीडियो डालेंगे। हमको चैनल आगे नहीं चलाना है, बढ़ाना है। बढ़ जाए आपकी कृपा से तो ठीक है, नहीं तो हमको इसके भरोसे नहीं रहना है। हमको सत्य पर चलना है। इसीलिए आज हम 56 साल की उम्र में आपके साथ दौड़ रहे हैं, एक गोली नहीं खाए। हमारी डाइट जानते हो क्या है? तुलसी के 2-3 पत्ते कभी खा लेता हूँ उस दिन, कभी बेल पत्र के 2-3 पत्ते खा लेता हूँ, कभी पीपल के 2-3 पत्ते खा लेता हूँ, कोपल, कभी जाम के, कभी जामुन के। ये हमारी डाइट है, जो कोपल होती है, इसी से दवाइयाँ बनती है। ठीक है, जाम, जामुन, नीम, गिलोई। मैं अपने घर के पीछे गिलोई नीम के झाड़ में लगा के रखा हूँ। सवेरे उठता हूँ, रात को कूट के पानी में डाल दिए, सारे पत्ते को डाल दिए, और सवेरे उठ के 1 कप पीता हूँ। हमारे बच्चे भी नाक बंद करके पीते हैं, इतना कड़वा होता है। नीम चढ़ा गिलोई, यानी ये मान के चलो कि एक तरह से इतना कड़वा होता है जैसे जहर। और किसी को कोई क्वेश्चन? बॉडी का जर्क लेते हैं, मतलब थोड़ा अगर बाहर की तरफ जा रही है और टर्न लेते समय अगर नीचे हाथ टच होगा तो हाथ टच अंदर नहीं नहीं, कहीं भी हाथ टच नीचे नहीं होना है। यहाँ नहीं होना, यहाँ कर लो, यहाँ कर लो। लोग गिर भी जाते हैं गोला फेंकते समय, फिसल भी जाते हैं। इसलिए कोशिश से करो कि जो इसका जूता आता है ना, गोला फेंकने वाला, बिल्कुल चपटा आता है। मैंने इसको ये वाला इसको मद्देनजर बनाया हूँ कि या फिर नंगे पांव फेंके गोला, या फिर बिल्कुल चपटे, जो एथलीट को देखे होंगे बिल्कुल चपटा, बिना सोल वाला जूता पहनता है। ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, जैसे मोटे मोटे सोल है ना, ये नहीं होना चाहिए। आप नंगे पांव करिए। लॉन्ग जंप भी सबसे बेहतर होता है कि आप नंगे पांव करिए। आप उंगली रखेंगे टेकअप बोर्ड पर, तो आप उंगली को चलाने की आदत डालेंगे। और सबसे बड़ा कॉन्फिडेंट, जैसे आप वहां खड़े हुए ना, मन को जीते, पूरा जोश में आए, पूरा। उसके बाद यहाँ पर भी गोला उठाना, पूरा जोश में आए, पूरे गुस्से में आए। अब सोचो कि हंस के कूदेंगे तो हंस के गोला नहीं जाएगा ना लॉन्ग जंप जाएगी। इसमें गुस्सा दिखाना पड़ता है। हाँ, जितना हो सके पहले से ही आप जीत और हार का फैसला यहीं पर कर लें कि हमको जितना ज्यादा से ज्यादा फेंकना है, जोश के साथ में, पूरे गुस्से में आकर के आपका अच्छा जाएगा इवेंट। चाहे रनिंग हो, लॉन्ग जंप हो, चाहे गोला हो। अब सोचो वहीं से देखा दे खड़े हैं सुस्त, और फिर दौड़ गए, हमारा लॉन्ग जंप गए ही नहीं, तो तुम खड़े ही ऐसे थे लुंज पुंज। स्ट्रांग होके खड़े हो। एथलीटों को देखोगे तो
वो यहीं खड़े होके क्यों ठोकते हैं, बिल्कुल कूदते रहते हैं, अपने अंदर जोश भरते हैं। जिस तरह की आप सोच बनाओगे ना, उसी तरह आपकी बॉडी जनरेट करेगी। इसलिए आप इतनी जोश में आइए, इतना अंदर जोश भरे रहिए कि आपकी बॉडी जोश में रहे। कि नहीं होता है एथलीट जो पहले, हम बार बार ट्रायल क्यों लेते हैं? ट्रायल इसीलिए लेते हैं बार बार कि करो गलती, करो गलती, करो गलती। नहीं तो मैं देखा हूं अक्सर कि अभी अभी वो बाथरूम करके आया है, जैसे मुंह में सीटी गई एनोर मार्क सेट, तो उसकी बाथरूम पहले आ जाती है। गो होने से पहले बाथरूम आ जाती है। ये डर होता है कंपटीशन का। जिसने ट्रायल दिया नहीं, ट्रायल से लोग भागते हैं ना, खड़े होते हैं, कपते रहते हैं। इसका खड़े होने का तरीका भी मैं बताऊंगा, जैसे रनिंग करते हैं तो बस ग्रुप में बने रहिएगा, छोड़ के मत जाइएगा। आपको इतना बना देंगे कि आप पक्के एथलीट बन के जाएंगे। ईश्वर करे आप सिलेक्शन ले, नहीं भी होंगे तो आपको हो सकता है कि दोबारा आने की जरूरत न पड़े, ऐसी कोई दिक्कत हो, आप यहाँ नहीं आ पाते मेरे पास तक। तो बोले आना, कुछ न्यूट्रिशन दिखाए थे ना।